50 ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव स्टोरीज, बुद्धि, रहस्य और रोमांच का एक महासागर। सारांश। परिचय। एक विधा का जन्म। 50 ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव स्टोरीज जैसे संकलन केवल कहानियों का संग्रह नहीं है, वे एक पूरी साहित्यिक विधा की यात्रा का दस्तावेज है। ये हमें उस दुनिया में ले जाते हैं जहां तर्क और बुद्धि का बोलबाला है, जहां अस्त व्यस्त दुनिया में एक जासूस व्यवस्था और न्याय को फिर से स्थापित करता है। जासूसी कथाएं मानव मन की पहेलियां सुलझाने की आदिम इच्छा को पूरा करती हैं। पाठक केवल एक निष्क्रिय दर्शक नहीं होता, बल्कि वो भी जासूस के साथ सुरागों को जोड़ने, संदिग्धों का विश्लेषण करने और अपराधी तक पहुंचने की मानसिक कसरत में शामिल होता है। ये संकलन हमें जासूसी कथा के जन्म से लेकर उसके स्वर्ण युग और उसके बाद के यथार्थवादी दौर तक की एक रोमांचक यात्रा पर ले जाता है। भाग 1। जासूसी कथा के प्रणेता, जहां से सब शुरू हुआ। किसी भी महान संकलन की शुरुआत उन लेखकों से होती है जिन्होंने इस विधा की नींव रखी। 1। एडगर एलन पो और सी. ऑगस्ट ड्यूपिन, सी. ऑगस्ट ड्यूपा। पो को आधुनिक जासूसी कथा का जनक माना जाता है। 1841 में उनकी कहानी द मर्डर्स इन द रू मॉर्ग ने पहली बार उस खाके को प्रस्तुत किया जिसका पालन आज भी किया जाता है। उनके जासूसी। ऑगस्ट ड्यूपिन कोई पुलिस अधिकारी नहीं, बल्कि एक विलक्षण एकांत प्रिय व्यक्ति हैं जो अपनी अद्वितीय तर्क क्षमता, जिसे वे रेशियोसिनेशन, तर्क वितर्क की प्रक्रिया कहते हैं, का उपयोग करके अपराधों को सुलझाते हैं। पो ने कई ट्रोप्स स्थापित किए जो बाद में विधा का मानक बन गए। विलक्षण जासूस, एक ऐसा नायक जो सामाजिक रूप से अजीब हो सकता है, लेकिन उसकी बौद्धिक क्षमताएं अद्वितीय होती हैं। कम बुद्धिमान साथी, ड्यूपिन का अनाम कथावाचक दोस्त, जो जासूस की प्रतिभा को उजागर करने के लिए एक माध्यम का काम करता है। यही विचार बाद में डॉक्टर वॉटसन के चरित्र में विकसित हुआ। बंद कमरे का रहस्य, लॉक्ड रूम मिस्ट्री, एक ऐसा अपराध जो प्रतीत होता है कि असंभव परिस्थितियों में किया गया है, जैसे कि एक बंद कमरे के अंदर हत्या जहां से भागने का कोई रास्ता नहीं है। पुलिस की अक्षमता, स्थानीय पुलिस हमेशा उलझी रहती है और अंत में प्रतिभाशाली शौकिया जासूस ही गुत्थी सुलझाता है। इस संकलन में पो की कहानियां हमें दिखाती हैं कि कैसे अपराध कथा केवल हिंसा के बारे में नहीं, बल्कि मनोविज्ञान, तर्क और विश्लेषण का एक बौद्धिक खेल है। 2. सर आर्थर कोनन डॉयल और शेरलॉक होम्स। अगर पो जनक थे तो कोनन डॉयल ने इस विधा को पाला पोसा और अमर बना दिया। शेरलॉक होम्स दुनिया का सबसे प्रसिद्ध जासूस है और उसका नाम ही कटौतीत्मक तर्क, डिडक्टिव रीजनिंग का पर्याय बन गया है। 50 ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव स्टोरीज में होम्स की कई कहानियां, जैसे ए स्कैंडल इन बोहेमिया या द एडवेंचर ऑफ द स्पेकल्ड बैंड, निश्चित रूप से शामिल होंगी। होम्स ने ड्यूपिन के मॉडल को एक नए स्तर पर पहुंचाया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, होम्स अपने मामलों को सुलझाने के लिए रसायन विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान और फोरेंसिक के शुरुआती रूपों का उपयोग करते हैं। वो अवलोकन की शक्ति पर जोर देते हैं। तुम देखते हो लेकिन तुम अवलोकन नहीं करते। अविस्मरणीय जोड़ी, होम्स और डॉक्टर वॉटसन की दोस्ती साहित्यिक इतिहास की सबसे प्रतिष्ठित जोड़ियों में से एक है। वॉटसन न केवल कथावाचक हैं, बल्कि वे होम्स की मानवता को भी सामने लाते हैं और पाठक के लिए एक प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। विक्टोरियन लंदन का माहौल, डॉयल ने धुंध भरी गैसलाइट वाली सड़कों और लंदन के अंधेरे कोनों का इतना सजीव चित्रण किया कि शहर खुद एक चरित्र बन गया। होम्स की कहानियां एक पहेली के रूप में संरचित है, जहां पाठक को अंत में एलिमेंट्री माय डियर वॉटसन वाले क्षण का बेसब्री से इंतजार रहता है। भाग 2। जासूसी कथा का स्वर्ण युग, द गोल्डन एज। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच का समय जासूसी कथा का स्वर्ण युग कहलाता है। इस दौरान कहानियां मुख्य रूप से वोडेनेट हुडुनेट अपराधी कौन है पहेली पर केंद्रित थीं। संकलन का एक बड़ा हिस्सा इसी युग के दिग्गजों को समर्पित होता है। 1. अगाथा क्रिस्टी अपराध की रानी। कोई भी जासूसी संकलन अगाथा क्रिस्टी के बिना अधूरा है। उन्होंने इस विधा में महारत हासिल की और उनके दो जासूस हरक्यूल पोयरो और मिस मार्पल होम्स जितने ही प्रतिष्ठित हैं। हरक्यूल पोयरो, बेल्जियम का ये छोटा सुरुचिपूर्ण जासूस अपनी छोटी ग्रे कोशिकाओं, लिटिल ग्रे सेल्स का उपयोग करके अपराधों को सुलझाता है। वो भौतिक सुरागों से ज्यादा मानव मनोविज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। उसकी शैली व्यवस्था और पद्धति पर आधारित है। मिस मार्पल सेंट मैरी मीड के एक छोटे से गांव की एक बुजुर्ग महिला, जो मानव स्वभाव के अपने गहरे ज्ञान का उपयोग करके सबसे जटिल हत्याओं को सुलझा देती है। वो मानती है कि गांव के जीवन में देखे गए व्यवहार और चरित्र हर जगह दोहराए जाते हैं। क्रिस्टी की प्रतिभा उनके कथानक में निहित है। वो रेड हेरिंग्स, गुमराह करने वाले सुराग की मास्टर थीं और उनके अंत हमेशा चौंकाने वाले होते थे, जहां अपराधी अक्सर वो व्यक्ति निकलता था जिस पर सबसे कम संदेह होता था। द मर्डर ऑफ रॉजर एक्रॉयड जैसी कहानियों ने तो विधा के नियमों को ही फिर से लिख दिया। 2. जीके चेस्टरटन और फादर ब्राउन। चेस्टरटन ने एक अलग प्रकार का जासूस बनाया। फादर ब्राउन एक कैथोलिक पादरी हैं जो वैज्ञानिक तर्क के बजाय अंतर्ज्ञान, सहानुभूति और पाप की मानवीय समझ का उपयोग करते हैं। जहां होम्स बाहरी सुरागों को देखते हैं, वहीं फादर ब्राउन अपराधी की आत्मा में झांकते हैं।
द ब्लू क्रॉस जैसी कहानियों में वो अपराधी को पकड़ने से ज्यादा उसकी आत्मा को बचाने में रुचि रखते हैं। उनका दृष्टिकोण नैतिक और दार्शनिक है, जो विधा में एक नई गहराई जोड़ता है। 3. डोरोथी एल सेयर्स और लॉर्ड पीटर विम्सी सेयर्स स्वर्ण युग की एक और महत्वपूर्ण लेखिका हैं। उनके जासूस लॉर्ड पीटर विम्सी एक अमीर, शिक्षित और बुद्धिमान अभिजात वर्ग के व्यक्ति हैं जो शौक के लिए अपराध सुलझाते हैं। उनकी कहानियां अपनी जटिल पहेलियों, साहित्यिक शैली और चरित्रों के गहरे मनोवैज्ञानिक चित्रण के लिए जानी जाती हैं। भाग 3, अमेरिकी हार्ड-बॉइल्ड स्कूल, द अमेरिकन हार्ड-बॉइल्ड स्कूल। जहां ब्रिटिश जासूसी कहानियां अक्सर आरामदायक ग्रामीण इलाकों या भव्य घरों में घटित होती थीं, वहीं 1920 और 30 के दशक में अमेरिका में एक नई, कठोर और यथार्थवादी शैली का उदय हुआ। इसे हार्ड-बॉइल्ड कहा गया। 1. डैशिल हैमेट को हार्ड-बॉइल्ड शैली का प्रणेता माना जाता है। एक पूर्व पिंकटन जासूस के रूप में उन्होंने अपराध की दुनिया को बहुत करीब से देखा था। उनकी कहानियां आदर्शवादी नहीं हैं। उनके जासूस जैसे कि सैम स्पेड और द कॉन्टिनेंटल ओप कठोर, निंदक और अक्सर नैतिक रूप से संदिग्ध होते हैं। वे एक भ्रष्ट दुनिया में काम करते हैं जहां गैंगस्टर, भ्रष्ट राजनेता और घातक महिलाएं फेम फटाल भरी पड़ी हैं। हैमेट की भाषा सीधी, संक्षिप्त और यथार्थवादी है। 2. रेमंड चैंडलर और फिलिप मार्लो। चैंडलर ने हार्ड-बॉइल्ड शैली को साहित्यिक ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उनके जासूस फिलिप मार्लो इस विधा के सबसे प्रतिष्ठित पात्रों में से एक हैं। मार्लो बाहर से कठोर और निंदक है, लेकिन अंदर से वो एक रोमांटिक और नैतिक व्यक्ति है, माइनस एक आधुनिक शूरवीर जो लॉस एंजल्स की मीन स्ट्रीट्स, गंदी गलियों पर न्याय की तलाश में भटकता है। चैंडलर अपनी शानदार गद्य, यादगार उपमाओं और लॉस एंजल्स के वायुमंडलीय चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी कहानियां केवल ये पता लगाने के बारे में नहीं है कि किसने किया, बल्कि ये भी कि क्यों किया, और समाज की नैतिक सड़न को उजागर करने के बारे में है। संकलन में पाए जाने वाले सामान्य विषय और ट्रॉप्स। 50 ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव स्टोरीज का अध्ययन करने पर कुछ सामान्य सूत्र सामने आते हैं जो इस विधा को परिभाषित करते हैं। पहेली का आकर्षण। हर कहानी एक जटिल पहेली है जो पाठक को सुलझाने के लिए आमंत्रित करती है। व्यवस्था बनाम अराजकता। अपराध दुनिया में अराजकता लाता है और जासूस का काम तर्क और बुद्धि का उपयोग करके व्यवस्था को बहाल करना है। न्याय की खोज। भले ही जासूस कानून के बाहर काम कर रहा हो, उसका अंतिम लक्ष्य न्याय दिलाना होता है। मानव स्वभाव का अध्ययन। महान जासूसी कहानियां केवल अपराध के बारे में नहीं होती, वे लालच, ईर्ष्या, घृणा और प्रेम जैसी मानवीय भावनाओं का भी गहरा विश्लेषण करती हैं। अंतिम रहस्य उद्घाटन। लगभग हर कहानी का समापन एक नाटकीय दृश्य के साथ होता है, जहां जासूस सभी संदिग्धों को एक साथ इकट्ठा करता है और अपराधी की पहचान और उसके तरीकों का खुलासा करता है। विरासत और निष्कर्ष। 50 ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव स्टोरीज जैसा संकलन हमें दिखाता है कि कैसे एक साहित्यिक विधा समय के साथ विकसित हुई। पो के अंधेरे कमरे से लेकर होम्स की वैज्ञानिक प्रयोगशाला तक, क्रिस्टी के आरामदायक ड्राइंग रूम से लेकर चैंडलर की खतरनाक गलियों तक, ये कहानियां अपने समय के समाज, संस्कृति और चिंताओं का प्रतिबिंब हैं। इन कहानियों की विरासत आज भी जीवित है। आधुनिक अपराध उपन्यास, टीवी शो जैसे शर्लॉक, ट्रू डिटेक्टिव और फिल्में इन्हीं क्लासिक कहानियों द्वारा स्थापित नींव पर बनी हैं। वे हमें सिखाती हैं कि सबसे अंधेरे रहस्यों को भी तर्क की रोशनी से उजागर किया जा सकता है। अंततः ये संकलन मानव बुद्धि का एक उत्सव है। ये इस विश्वास की पुष्टि करता है कि चाहे पहेली कितनी भी जटिल क्यों न हो, एक तेज दिमाग उसे सुलझा सकता है। ये हमें उन अविस्मरणीय जासूसों की दुनिया में ले जाता है जिन्होंने न केवल अपराधों को सुलझाया, बल्कि हमारे दिलों और दिमागों में भी एक स्थायी जगह बना ली। ये सिर्फ 50 कहानियों का संग्रह नहीं है, बल्कि तर्क, रोमांच और मानवीय स्थिति के विश्लेषण का एक खजाना है जो आज भी पाठकों को मंत्रमुग्ध करता है।